काव्य लक्षण का खंडन हो गया। किसके काव्य लक्षण का खंडन हुआ? मम्मट के काव्य लक्षण का। मम्मट का कौन सा ग्रंथ है? क्या लक्षण है उसका? काव्य लक्षण। तददोषो शब्दार्थो स्वगुणामनलंकृति। इसका खंडन करता है विश्वनाथ। खंडन करने के बाद क्या कहता है? एतेन अदोषं गुणवत् काव्यम् अलंकारैरलंकृतं रसान्वितं कलहि कुर्वन् कीर्तिं प्रीतिं च विन्दति। हाँ, एते न माने इसी खंडन से अदोषम गुणवत काव्यम, अदोषम माने दोष रहितम, गुणवत माने गुणयुक्तम, काव्यम अलंकार अलंकृतम, अलंकार से अलंकृत, हाँ, कवि कुर्बन कीर्तिम प्रीतिम च विन्दति। इस तरह के काव्य को निर्माण करने वाले कवि जो होते हैं वो कीर्ति और प्रीति को प्राप्त करते हैं इत्यादि जो लक्षण है वो भी लक्षण खंडित हो गया। हाँ, इधर ध्यान दो ना। हाँ बोलो। इत्यादि नाम अपनी काव्य लक्षणत्वम अपास्तम। इत्यादि जो है उनके काव्य लक्षण भी अपास्त हो गए, माने खंडित हो गए। ठीक। यत्तु ध्वनिकारेण उक्तम, ध्वनिकारेण यत् उक्तम। तो ध्वनिकारः का आनंदवर्धनाचार्य, ध्वनिकारः का वर्तते आनंदवर्धनाचार्य। आनंदवर्धनाचार्यस्य कः ग्रंथः वर्तते? ध्वन्यालोकः। समझ गया? तो ध्वनिकारेण जत्तु ध्वनिकारेण उक्तम, ध्वनिकारेण यानी ध्वन्यालोके यद उक्तम, किम उक्तम? काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति बुधे जह समामनात् पूर्वः तस्याभावं जगदुरपटे भाक्तमाहुस्तमन्ये केचिद् वाचां स्थितमविषये तत्त्वमुचुस्तदीयं तेन ब्रूम सहृदय मनः प्रीतये तत्स्वरूपम। ये कारिका है वहाँ का। कहाँ का है? ध्वन्यालोक का। तो उसमें ध्वन्यालोक का आनंदवर्धनाचार्य कहता है कि काव्यस्यात्मा ध्वनि, काव्य की आत्मा क्या है? ध्वनि है। तो उसके विषय में कहता है जो कहे हैं कि काव्य से आत्मा ध्वनि। हाँ, आगे क्या है? इति तत्किं वस्त्वलंकार रसादि लक्षण त्रिरूपो ध्वनि काव्यस्य आत्माकुत रसादि रूपमात्रो वा। तो काव्य से आत्मा ध्वनि जो कहे हैं, तो हम उनसे प्रश्न कर रहे हैं कि ध्वनि 3 प्रकार का होता है। ध्वनि क्या प्रकार का होता है? एक होता है वस्तु ध्वनि, एक होता है अलंकार ध्वनि, एक होता है रसद ध्वनि। ठीक है? तो हम उनसे प्रश्न करते हैं कि तीनों प्रकार का ध्वनि जो है वो काव्य की आत्मा है, उत वा केवल रसद ध्वनि। तो वही कहा, क्या कहा? वस्तु अलंकार रस, क्या पढ़ो ना? अलंकार रसादि लक्षण त्रिरूपो ध्वनि। हाँ, तो वस्तु अलंकार रसादि लक्षण त्रिरूपो ध्वनि, माने तीनों ध्वनि काव्य की आत्मा है। उत माने वा, रसादि रूप मात्रो ध्वनि, माने तीनों ध्वनि काव्य की आत्मा है उनके मत में, आकि केवल रसादि रूप मात्र ध्वनि काव्य की आत्मा है? हम ये पूछना चाहते हैं। ठीक है? नाद्य कहते हैं प्रहेलिका आदो अति व्याप्ते। कहा कि आद्य न, यदि वह कहेंगे कि वस्तु अलंकार और रसद तीनों ध्वनि जो है वो काव्य की आत्मा है, तो ये सही नहीं होगा। क्यों नहीं सही होगा? तो कहते हैं कि प्रहेलिका आदो अति व्याप्ते, तब प्रहेलिका आदि जो है उसमें अति व्याप्ति हो जाएगी, माने प्रहेलिका आदि भी काव्य कहलाने लगेगा। बस प्रहेलिका आदि भी काव्य होने लगेगा। प्रहेलिका क्या होता है? तो पहेली होता है ना, पहेली जैसे एक तो वो काव्य नहीं माना जाता है, लेकिन उसमें भी वस्तु ध्वनि है। तो यदि आप वस्तु अलंकार रस तीनों ध्वनि को आप काव्य की आत्मा मानेंगे तो वो भी काव्य होने लगेगा, जबकि वो काव्य होता नहीं है। जैसे पहेलिका में क्या होता है? चक्री त्रिशूली न हरो न विष्णु, चक्री त्रिशूली न हरो न विष्णु, महाबलिष्ठो न च भीमसेन, स्वच्छंदचारी नृपतिर्न योगी, सीता वियोगी न च रामचंद्र। कौन हुआ बोलो? अब ये सब पहेलिका है। साण हुआ। चक्री त्रिशूली न हरो न विष्णु, माने चक्र भी धारण करता है, त्रिशूल भी धारण करता है, न वो विष्णु है न हर है। महाबलिष्ठो न च भीमसेन, वो महाबलिष्ठ है लेकिन भीम भी नहीं है। स्वच्छंदचारी, स्वच्छंद विचरण करने वाला है। न नृपतिर न योगी, न वो राजा है न योगी है। दो ही स्वच्छंदचारी हो सकता है, या तो राजा नहीं तो योगी। और सीता भी योगी है, न च रामचंद्र, लेकिन रामचंद्र भी नहीं है। तो कौन हुआ वो? तो सांड हुआ, क्योंकि सांड के एक साइड चक्र का निशान रहता है, एक साइड त्रिशूल का। तो चक्री त्रिशूली हो गया। और वो न हर है, न महादेव है, न विष्णु है।
महाबलिष्ठ हो, महान बलवान होता है। न च भीमसेना, न वो भीमसेन ही है। स्वच्छंदचारी है, स्वच्छंदचारी मतलब स्वेच्छा के अनुसार वो विचरण करने वाला है। और न वो नृपति है, न योगी है। और सीता भी योगी है। सीता मीन्स हल होता है, सीता मीन्स हल, और सीता मीन्स जगदम्बा भी। तो यहाँ सीता भी होगी मैंने हल भी होगी। हल नहीं ना जोता जाता है सांड से, तो न च रामचंद्र, लेकिन वो रामचंद्र भी नहीं है। तो ये पहेली है ना। तो पहेली है तब ये भी काव्य होने लगेगा, क्योंकि वस्तु ध्वनि इसमें भी है। तो इसलिए तीनों ध्वनि को आप काव्य की आत्मा नहीं कह सकते हैं। ठीक है, और क्या है आगे? अब द्वितीय से दोमिति ब्रूमा। अब द्वितीय पक्ष है कि आप रस रूप जो ध्वनि है उसी को आप काव्य की आत्मा मानते हैं। यदि इस पक्ष को आप स्वीकार कीजिएगा तो ओम इति ब्रूमा, तब हम भी ओम कहेंगे। ओम माने हाँ कहेंगे, हम भी कहेंगे हाँ। हाँ ठीक है। यदि रसादि रूप मात्र ध्वनि काव्य, लेकिन फिर प्रश्न करता है लेकिन यदि आप केवल रसमात्र ध्वनि को काव्य की आत्मा मानेंगे, है ना, तब क्या हो जाएगा? श्वश्रुरत्र निमज्जति अत्राहम दिवस्कम एव प्रलोकय माँ पथिक रात्रि अंधक सज्जायाम मम निवंक्षसी। ठीक है, ये एक श्लोक है। इस श्लोक में वस्तु ध्वनि है। क्या वस्तु ध्वनि है बताते हैं। देखो, पहले के ज़माना में लोग पैदल चलता था बहुत, इतना यातायात का साधन नहीं न था, तो पैदल चलता था। तो कहीं जाना होगा, जैसे मान लिया जाए तुमको गांव जाना है, तो यहाँ से पैदल चलोगे तो रात में कहीं रुकना भी पड़ सकता है। तो एक जो है वो उसको क्या कहते हैं, बटोही, है ना। एक बटोही को रात हो गया तो रात में जो है सो रुकना चाहा, तो एक घर था, उस घर में रुकने के लिए प्रार्थना किया कि रात भर हमको रुकने दीजिए। तो पहले लोग अतिथि देवो भव मानता था, अतिथि को सत्कार भी करता था। अब अतिथि को तो कोई मानता भी नहीं है और मानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अतिथि के रूप में गुंडा आ जाता है, लूट के चला जाता है, इज्जत भी लूटता है, धन भी लूटता है, बहुत समस्या आ गई है। पहले अतिथि देवो भव था, लोग मर्यादा, धर्म की मर्यादा को पालन करते थे। चोरी आदि जो है महापाप है, इससे डरते थे लोग। अब तो ये सब सामान्य बात हो गया है। तो वो गया तो कहा कि हमको रात में रहने दीजिए, तो उसको रहने की व्यवस्था करवाया, है ना। ठीक है, आप रात में रहिए। तो रात में यदि कोई गेस्ट आए तो तुम लोगों के लिए भी ये व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए कि गेस्ट को कम से कम शौचालय दिखा दो, पानी का जगह दिखा दो, कि रात में कहीं प्यास लगे तो पानी ले ले, या शौच लगे तो शौचालय चले जाए, होता है ना। तो वो जो है उसके घर में एक बूढ़ी रहती थी या एक नवदुल्ही रहती थी, दुल्हन। तो नवदुल्हीन जो है सो थी 420 माने व्यभिचारिणी थी। तो वो कह रहा है बट क्या है उसको पथिक से कि देख लीजिए, श्वश्रुरत्र निमज्जति, मेरी सास यहाँ सोती है, अत्रा हम, और मैं यहाँ सोती हूँ, दिवस्कम में प्रलोके, दिन में ही देख लीजिए। हैं, माँ पथिक रात्रि अंधक, हे पथिक मने हे बटोही, रात्रि अंधक मने रतौंधी वाला पथिक, आपको तो रात को दिखाई नहीं देता है। तो सज्जायाम मम निमंक्षसी, ऐसा मत कीजिएगा कि सज्जायाम आवयो है कहीं कहीं, माने हम दोनों के सज्जा पर आकर मत सो जाना। तो इसका मतलब है ये वो जो नायिका थी वो पुंसचली थी, उसका कहने का आशय ये है कि देखो, श्वश्रुरत्र निमज्जति, मेरी सास यहाँ सोती है, अत्रा हम, मैं यहाँ सोती हूँ, दिवस्कम में प्रलोके, दिन में ही देख लो ठीक से। ऐसा मत करना, क्योंकि तुमको तो रतौंधी है, रात को दिखाई नहीं देता है। तो सज्जायाम आवयो निमंक्षसी, ऐसा ना हो कि आप मेरे सज्जा पर आकर सो जाएं। लेकिन वो संकेत कर रही है कि मेरे घर में और कोई नहीं रहता है, एक सास रहती है। जो सास जो है निमज्जति, शयनम करोति नहीं कहा, निमज्जति माने निशेषेण मग्ना भवति निद्रायाम, माने मेरी सास इतनी बूढ़ी है कि जब वो सोती है तो एकदम निमग्न हो जाती है, कुछ उसको शुद्ध बुद्ध नहीं है। उसके बाद घर में और कोई है ही नहीं, मैं ही हूँ, तो मेरे सज्जा पर तू आ जाना। ये वस्तु ध्वनि हो गया, है ना। तो कहा तो आपके मत में तो यदि आप केवल रस रूप मात्र ध्वनि को काव्य की आत्मा मानेंगे तब तो ये काव्य नहीं होगा, क्योंकि इसमें वस्तु ध्वनि है। लेकिन ये तो काव्य माना जाता है। और क्या है, वस्तु मात्र कथम काव्य व्यवहार। हाँ, इत्यादो वस्तु मात्र व्यंग्य, यहाँ तो वस्तु मात्र व्यंग्य है,
माने ध्वनि है। तो इत्यादो कथम काव्यत्व व्यवहार, तो इत्यादो स्थले माने इत्यादि स्थल में काव्यत्व व्यवहार कथम भवति, कैसे काव्यत्व व्यवहार होता है, माने इसको कैसे काव्य माना जाता है। हाँ, इति चेत ऐसा यदि कहिएगा तो कहते हैं न अत्रापि रसाभासवत् तयैवेति ब्रूम। कहा यहाँ भी जो काव्य व्यवहार होता है सो वस्तु ध्वनि के चलते नहीं होता है, बल्कि रसाभास बत्तया, यहाँ रसाभास बत्ता अस्ति, माने रसाभास है, इसलिए यहाँ पर में काव्य का व्यवहार होता है। समझ रहे हैं, विश्वनाथ के अनुसार। अन्य कवि के अनुसार यहाँ क्यों होता है, यहाँ वस्तु ध्वनि है। विश्वनाथ कहते हैं नहीं, वस्तु ध्वनि के चलते इसको इस पद काव्य का व्यवहार नहीं होता है, बल्कि रसाभास बत्तया। रसाभास क्या होता है, तदा भाषा अनौचित्येन प्रवर्तिता। तदा भाषा माने रसाभाषा भावाभाषाश्च। रस का एक होता है रस, एक होता है रसाभास, एक होता है भाव, एक होता है भावाभास, एक होता है हेतु, एक होता है हेत्वाभास। होता है ना रे, दर्शन में है हेत्वाभास। तो जो हेतु बने कारण नहीं है, हेतु पद आभासते इति हेत्वाभास या सर्पाभास। यदि हाँ रज्जो सर्प, रज्जो जथाहेर भ्रम, जैसे रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है अंधकार में। यदि 1-1.5 हाथ का रस्सी फेंका रहे, टेढ़ा मेढ़ा अनहार रहे तो लगता है ना सांप है। तो वो रज्जो जथाहेर भ्रम, तो वहाँ पर में रज्जू में सर्प का क्या होता है, आभास होता है, तो वहाँ सर्पाभास होता है। क्या होता है, सर्प हस्ती ना, सर्पवद आभासते, सर्प के समान आभासित होता है। उसी प्रकार यहाँ रस है नहीं, रसाभास है। रस क्यों नहीं है, तो रस वहाँ होता है जहाँ पर में नायक नायिका के प्रेम का वर्णन हो, यानी पति पत्नी, यानी शास्त्र औचित्य और लौकिक औचित्य, माने लौकिक व्यवहार के उचित और शास्त्र के उचित जहाँ पर में प्रेम प्रसंग का वर्णन होगा, वहाँ तो रस होगा, है ना। और जो शास्त्र विरुद्ध और लोक विरुद्ध प्रेम का वर्णन होता है तो वहाँ पर में रसाभास हो जाता है। धर्मा विरुद्धो कामोस्मि भरतर्षभ, गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि काम जो है, वासना जो है, वो भी मैं ही हूँ, लेकिन धर्मा विरुद्धो कामोस्मि, धर्म के अविरुद्ध, धर्म विरुद्ध नहीं। तो धर्म कहता है पति पत्नी का जो प्रेम होता है वहाँ तो ईश्वर का वास होता है। लेकिन अब सीता माता के प्रति यदि रावण का प्रेम का वर्णन है रामायण में या कहीं, तो वह रस नहीं होगा, क्या हो जाएगा, वो रसाभास हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ जो है वो नायक, वो जो है दुल्हन जो है उस घर का, वो दूसरी की पत्नी है और उसका प्रेम जो है किसके प्रति प्रकट हो रहा है, बटोही के प्रति। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अनौचित्य होगा ना रे, हैं, इसलिए यहाँ रसाभास होगा। ठीक है, रस नहीं होगा, रसाभास होगा। और वही सीताराम का यदि वर्णन हो प्रेम का तो रस होगा, राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन होगा तो रस होगा, होगा ना। तो ये इसीलिए ये कहा कि यहाँ जो है वस्तु ध्वनि व्यवहार के, वस्तु ध्वनि के चलते यहाँ काव्य का व्यवहार नहीं होता है, बल्कि रसाभास बत्तया तयेवेति ब्रूम। रसाभास बत्तया, रसाभास बत्ता अतया, तो रसाभास बत्तया एव काव्य व्यवहार। ठीक है, और क्या, अन्यथा देवदत्तो ग्रामं याति इति वाक्ये तद्भृत्यस्य तदनुसरण रूप व्यंग्यावगतेरपि काव्यत्वं स्यात्। अब कहते हैं यदि वस्तु मात्र ध्वनि जहाँ रहेगा, माने वस्तु ध्वनि जहाँ रहेगा, वहाँ भी यदि आप काव्य मानने लगेंगे तो सब वाक्य काव्य हो जाएगा। जैसे देवदत्ता ग्रामम गच्छति, कोई कहा देवदत्त गांव जाता है, तो देवदत्त गांव जाता है तो देवदत्त बड़ा आदमी है। जब ये वो गांव जाएगा तो उसका बॉडीगार्ड जाएगा, उसका नौकर जाएगा, उसका ड्राइवर जाएगा, उसकी गाड़ी जाएगी। हम तो कह रहे हैं देवदत्ता ग्रामम गच्छति, लेकिन उसके साथ अर्थ आ रहा है उसका बॉडीगार्ड भी जा रहा है, उसका नौकर भी जा रहा है। तो वो तद्भृत्यादि के गमन रूप अर्थ जो आ रहा है वो वस्तु ध्वनि हो गया ना रे। तो तब तो ये भी देवदत्ता ग्रामम गच्छति, तो यह भी वाक्य काव्य होने लगेगा। साहित्य दर्पणकार कहता है हाँ, तदनुसरण रूप अस्तु इति चेता। यदि कहिएगा आपकी भाई देवदत्ता ग्रामम गच्छति काव्य हो रहा है तो होने दीजिए, इसमें आपको क्षति क्या है। अरे देवदत्ता ग्रामम गच्छति भी काव्य हो गया, होने दीजिए।
अहम विद्यालय में गच्छामि ये अभी काव्य हो गया, होने दीजिए, इसमें आपको क्या दिक्कत है? तो कहते क्या कहता है? न रसवत एव काव्यत्वांगीकारा। कहता है न, ऐसा आप नहीं कह सकते, सब वाक्य काव्य नहीं होगा। रसवत तया एव, क्या है रसवत? रसवत एव काव्यत्वांगीकारा। रसवत एव काव्यत्वांगीकार। रसवत जो होता है माना रसयुक्त जो वाक्य होता है, रसवत इत्युक्ते रसयुक्तम यत् वाक्यम भवति तदेव काव्यम भवति इति व्यवहारः वर्तते, सिद्धान्तः वर्तते। ठीक है। काव्यस्य प्रयोजनं हि रसास्वाद सुखपिण्डदान द्वारा वेदशास्त्र विमुखानां सुकुमारमतीनां राजपुत्रादीनां विनेयानां रामादिवत् प्रवर्तितव्यं न रावणादिवत् इत्यादि कृत्याकच्च प्रवृत्ति निवृत्त्युपदेशद्वारेण इति चिरन्तनैरप्युक्तत्वात्। हाँ, फिर से पढ़ो कि काव्यस्य प्रयोजनम ही, काव्य का प्रयोजन ही है क्या कि रसास्वाद सुख पिंडदान द्वारा, रसास्वाद समझ गया, रस के आस्वाद, जो सुख है रस के आस्वाद रूपी सुख जो है, पिंड माने सुख का समूह, उसके द्वारा वेद शास्त्र विमुखानाम, जो वेद शास्त्र से विमुख है, जो व्यक्ति वेद नहीं पढ़ सकता है, सुकुमार मती नाम, जो सुकुमार मती है, कोमल बुद्धि वाला है, राजकुमार आदि है, राजा का पुत्र आदि, जो वो का राजकुमार का सुकुमार भवति सह तु तावत् श्रमं कर्तुं न शक्नोति एतदर्थं सह वेदं न पठति। तो सुकुमार मती नाम, राजकुमार आदि नाम, हाँ क्या है? विनेया नाम। और वो जो विनेय है, न कि अविनेय है ना, विनीत जो है, हाँ विनेय माने क्या होगा? विनम्र जिसको कह सकते हो, विनेया नाम। हाँ, तो ऐसे राजकुमारों को फिर धर्म का ज्ञान कैसे होगा? वेद तो पढ़ेगा नहीं। तो उस सब के लिए रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत, राम आदि के समान आचरण करना चाहिए, न रावण आदि के समान इत्यादि कृत्याकृत्य प्रवृत्ति निवृत्ति उपदेश इति चिरंतनैरपि उक्तत्वात्। तो फिर वो लोग जो है काव्य पढ़ करके रामादिवत प्रवर्तितव्यम, राम आदि के समान प्रवृत्त होना चाहिए, न कि रावण आदि के समान। इस हाँ, तो कृत्याकृत्य प्रवृत्ति निवृत्ति हो जाएगा। विनेया नाम न कहा, उद्दंड नहीं न कहा। तो कृत्य में प्रवृत्ति होगा, अकृत्य में निवृत्ति, माने करने योग्य कर्म में प्रवृत्ति और नहीं करने योग्य कर्म से निवृत्ति। ऐसा ज्ञान जो है सो किससे होता? काव्य पढ़ने से होता है। तो ये चिरंतनैः रपि उक्तत्वात्, ये चिरंतनैः माने प्राचीन विद्वद् भी उक्तत्वात्, प्राचीन विद्वानों के द्वारा कहे गए हैं। और क्या है? तथा चाग्नेय पुराणेप्युक्तम, तथा चाग्नेय पुराणेप्युक्तम, और उसी प्रकार अग्नि पुराण में भी कहा गया है। क्या कहा गया है? वाग्वैदग्ध्य प्रधानेपि रस एवात्र जीवितम इति। वाग्वैदग्ध्य प्राधानेपि रस मात्र, क्या है? रस एवात्र जीवितम। माने अग्नि पुराण में कहा कि बाघ वैदग्ध्य प्रधानेपि, बाघ की विदग्धता को प्रधान होने पर में भी, माने बाघ चातुर्य जिसको कहते हैं, बाघ चातुर्य, बाघ वैदग्ध्य के प्रधान होने पर में भी रस, क्या है? रस एवात्र जीवनम जीवितम, रस एवात्र जीवितम, रस ही यहाँ जीवित है, माने आत्मा है। अत्र माने काव्य, ये अग्निपुराण भी कह रहा है कि रस ही जो है काव्य का क्या है? आत्मा है। ठीक है। व्यक्ति विवेक कारेणाप्युक्तम, व्यक्ति विवेक कार जो है वो भी कहा है। क्या कहा है? काव्यस्यात्मनि संगिनी रसादि रूपे न कस्यचित् विमतिः। हाँ, तो रसस्य काव्यस्यात्मनि रसादे, काव्यस्यात्मनि संगिनी, काव्यस्यात्मनि संगिनी, काव्य की आत्मा के नाम पर रसादि रूप में न कश्चित विमति, किसी की विमति नहीं है। मैंने रस की आत्मा, काव्य की आत्मा रस हो, इस जगह किसी की विमति नहीं है। विमति माने असम्मति नहीं है। ठीक है। और क्या है? ध्वनिकारेणाप्युक्तम नहि कवेर्वृत्तमात्र निर्वाहेन आत्मपदलाभ। ध्वनिकारेणाप्युक्तम, ध्वनिकार कहा, ध्वनिकार आनंदवर्धनाचार्य, ध्वन्यालोककार आनंदवर्धनाचार्य, स्वयं ध्वनिकार। तो वह भी कहा कि नहीं इतिवृत्ति इतिवृत्त मात्र निर्वाहेन आत्मपद लाभ,
ध्वन्यालोक में लिखे हैं कि इतिवृत्त मात्र के निर्वहन से आत्मपद लाभ नहीं होता, माने कवित्व पद लाभ नहीं होता है। यदि कोई व्यक्ति इतिवृत्त माने क्या होता है, कहानी, इतिवृत्त माने कहानी, कहानी मात्र को लिख करके कोई भी आत्मपद लाभ नहीं कर सकता, माने कवित्व पद का लाभ प्राप्त नहीं कर सकता, माने कवि नहीं हो सकता है। तुम कोई कहानी लिख लोगे उससे कवि का लाभ हो गया, ऐसी बात नहीं है। ठीक है। अब इतिहासादेव तत्सिद्धे, वह तो इतिवृत्त जो है, कहानी जो है वो तो इतिहास आदि में लिखा हुआ ही है। जैसे रामायण है, महाभारत है, पुराण है, उस समय तो सब कथा है ही। उसी कथा को, इतिवृत्त को, कहानी को काव्य रूप में रसादि अलंकार से युक्त बना करके हम काव्य लिखते हैं। जैसे शिशुपाल वध है ना, शिशुपाल वध किसका है? कवि कौन है शिशुपाल वध का? माघ है। तो शिशुपाल कौन था? शिशुपाल जो है, दंतवक्त्र और शिशुपाल, एक जन्म में जय विजय को श्राप मिला तो रावण कुंभकर्ण बना, एक जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु बना, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण बना, तीसरे जन्म में शिशुपाल दंतवक्त्र बना। तो ये तो शिशुपाल का चरित्र जो है वो तो महाभारत में है, तो वो कहानी तो है ही। तो फिर शिशुपाल वध महाकाव्य लिखने की क्या आवश्यकता? तो उसमें जो है रस अलंकार आदि जोड़ करके उसको और जो है मनोहर बनाया। ठीक है ना। जैसे रघुवंश है, कुमार संभव है, तो उसमें कुमार संभव में है कुमार कार्तिकेय का की उत्पत्ति कथा, तो वह कुमार संभव की कथा तो शिव पुराण में होगा ही। हाँ, रामायण में रघुवंश जो महाकाव्य जो है वो तो रामायण में है ही, तो फिर उसको रघुवंश महाकाव्य कालिदास को लिखने की क्या आवश्यकता हुई? तो इतिवृत्त तो है ही इतिहास आदि में, उससे केवल कवित्व पद लाभ नहीं होता। चलो और रहने दो।